हमने अर्थ बल्ज के बारे में बात की थी और देखा था कि कैसे वो माइक्रोवेव टावर की ऊंचाई पर असर डालता है। तो आज हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं और एक और बहुत ही जरूरी पैरामीटर को समझते हैं, जिसका नाम है फ्रेस्नेल जोन। जी हाँ, पृथ्वी के घुमाव को ध्यान में रखने के बाद एक मजबूत और भरोसेमंद लिंक बनाने के लिए ये हमारा अगला और बहुत ही जरूरी कदम है। तो सबसे पहला सवाल, आखिर ये फ्रेस्नेल जोन है क्या चीज? चलिए, दो एंटेना के बीच मौजूद इस अदृश्य यानी इनविजिबल एनर्जी फील्ड की कल्पना करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहूँ तो फ्रेस्नेल जोन एक 3 डायमेंशनल एरिया है। इसका आकार कुछ एक सिगार या रग्बी बॉल जैसा होता है, जो ट्रांसमीटर और रिसीवर एंटेना के बीच की सीधी लाइन को चारों तरफ से घेरे रहता है। तो ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि ऊर्जा का एक पूरा का पूरा क्षेत्र है। वैसे तो कई फ्रेस्नेल जोन्स होते हैं, लेकिन हमारे लिए पहला जोन ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि सिग्नल की ज्यादातर एनर्जी इसी जोन में होती है। अगर इस जोन के रास्ते में कोई पेड़, बिल्डिंग या कोई और रुकावट आ जाए तो सिग्नल कमजोर पड़ सकता है। ठीक है, थियरी तो समझ आ गई, अब जरा इसे प्रैक्टिकल करके देखते हैं। चलिए समझते हैं कि इस जोन के साइज को कैलकुलेट कैसे किया जाता है और असल में ये नंबर्स इतने मायने क्यों रखते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये फ्रेस्नेल जोन की रेडियस यानी त्रिज्या को कैलकुलेट करने का जनरल फॉर्मूला है। हाँ, मानता हूं इसमें कई सारे वेरिएबल्स हैं और ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन अच्छी खबर ये है कि असली दुनिया के लिंक डिजाइन के लिए हमें सिर्फ पहले जोन के मैक्सिमम रेडियस पर ध्यान देना होता है, जो लिंक के ठीक बीच में होती है। और ऐसा करते ही ये फॉर्मूला काफी आसान हो जाता है। यही वो सबसे चौड़ा हिस्सा है जिसे हमें रुकावटों से बचाना है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं जो सब कुछ क्लियर कर देगा। मान लीजिए हमारे पास 10 किलोमीटर का एक लिंक है जो 15 गीगाहर्ट्ज पर काम कर रहा है। हम इन 5 आसान स्टेप्स को फॉलो करके जरूरी एंटीना हाइट का पता लगाएंगे। तो स्टेप 1, हम फ्रीक्वेंसी से वेवलेंथ निकालते हैं, जो इस केस में है 0.0200 मीटर। स्टेप 2, इस वैल्यू का इस्तेमाल करके हम मैक्सिमम फ्रेस्नेल जोन की रेडियस निकालते हैं, जो आती है 7.07 मीटर। याद रखिए, ये लिंक के ठीक बीच में जोन का सबसे चौड़ा हिस्सा है। अब सवाल यह है कि क्या हमें पूरे 7.07 मीटर का रास्ता साफ चाहिए? असल में नहीं। एक अच्छे भरोसेमंद लिंक के लिए कम से कम 80% क्लियरेंस की सलाह दी जाती है। तो 7.07 मीटर का 80% हुआ 5.66 मीटर। हमें इतनी जगह तो कम से कम खाली चाहिए। और अब इस पहेली में हम दूसरा टुकड़ा जोड़ते हैं, अर्थ बल्ज। जैसा कि हमने पहले देखा था, 10 किलोमीटर के लिंक पर पृथ्वी के घुमाव की वजह से हमें बीच में 1.47 मीटर की एक्स्ट्रा ऊंचाई और चाहिए होगी। तो अब बस सब कुछ एक साथ रख देते हैं। फ्रेस्नेल जोन क्लियरेंस के लिए 5.66 मीटर और अर्थ बल्ज को कवर करने के लिए 1.47 मीटर। इन दोनों को जोड़ने पर हमें मिलती है कुल 7.13 मीटर की न्यूनतम एंटीना ऊंचाई। ठीक है, तो हमें नंबर तो मिल गया, लेकिन असल दुनिया की इंजीनियरिंग में इन नंबरों का क्या मतलब है? इन्हें डिजाइन में कैसे इस्तेमाल किया जाता है? चलिए देखते हैं। ये टेबल एक बहुत ही दिलचस्प बात दिखाती है। देखिए, फ्रेस्नेल जोन लिंक के सेंटर में सबसे चौड़ा होता है और जैसे जैसे हम एंटीना की तरफ बढ़ते हैं, ये पतला होता जाता है। ये जानकारी इंजीनियर्स को पूरे रास्ते की प्लानिंग करने में मदद करती है, ना कि सिर्फ सेंटर पॉइंट की। एक